तो आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है, तो लग रहा है तो क्लियर कर लो, जान लो। नहीं, चीटिंग कर रही ये तो नहीं पता चल रहा, लेकिन आपसे प्यार नहीं कर रही ये तो पता चल रहा ना। ठीक है, अगर शक है तो आप जाके डॉक्टर को एक बार जांच करवा लो। सब कुछ कर रही है लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। आपको जो भी डाउट्स है पहले उसे क्लियर कर लो, और डाउट्स क्लियर करके आपको क्या करना है, अगर मान लो बाई चांस आप जो सोच रहे हो वही सही है, फिर क्या करोगे। अलग होना है तो आप अलग हो जाओ, प्रूफ इकट्ठा करो उसके खिलाफ, जो भी आप बोल रहे हो इसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। सब तो ठीक है, आपको बेवकूफ़ इसलिए बना रही है क्योंकि आप बन रहे हो बेवकूफ़। अब आप मतलब जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, जो भी परेशानी है, तो उससे अब आपको निपटना पड़ेगा। तो निपटने का एक ही तरीका है कि वो साथ तो रह नहीं रही आपके, है ना। अब देखो, आपको पता है शिकायत कौन करते हैं, जो कमज़ोर होते हैं। तो जो आप कर रहे हो इसे शिकायत कहते हैं, ठीक है। तो आप अपने आप को मजबूत बनाना है। मजबूत कैसे? इमोशनल मजबूत बनाना है। जब तक ठीक है, जब तक प्यार था तो ठीक है, अब नहीं है, आपको दिख रहा है कि प्यार नहीं है, तो उससे अब आपको उम्मीद करना बेवकूफ़ी है। मतलब आप अगर उम्मीद कर रहे हो कि वो मुझसे प्यार करे, वो ऐसा करे वैसा करे, तो ये तो अब मुश्किल ही है। क्योंकि देखो, एक बार इंसान अगर दूरी बना लेता है ना, तो ज़बरदस्ती किसी को करीब नहीं लाया जा सकता, है ना। तो जो आपके साथ रहना चाहेगा ना, उसके लिए इतनी शिकायतें नहीं होंगी आपके पास, है ना। लेकिन अगर शिकायतें हैं, इसका मतलब व्यक्ति आपके साथ नहीं रहना चाहता, लेकिन आप सोच रहे हो कि ऐसा हो जाएगा, तो आपके सोचने से थोड़ी हो जाएगा, है ना। आप सोच रहे हो मैं चाह रहा हूँ कि वो मेरे से अच्छे से बात करे, अच्छे से रहे, तो आप चाह रहे हो ना, वो थोड़ी चाह रही है। अगर वो नहीं चाह रही तो आपके अकेले चाहने से थोड़ी हो जाएगा। आएंगे भी तो क्या करेंगे, जबरदस्ती आपके उसके मन में प्यार थोड़ी ला देंगे आपके लिए। कितने दिन जबरदस्ती, मान लो 1 महीने रह लेगी, 2 महीने रह लेगी, लेकिन जब फीलिंग ही नहीं है। देखो, जिस व्यक्ति की जिसके लिए फीलिंग होती है, प्यार होता है, उसको बोलना नहीं पड़ता है। आपको पता होने से कुछ नहीं होगा। अगर आप उससे दूरी चाहते हैं, उससे तलाक चाहते हैं, तो आपको प्रूफ चाहिए, ठीक है ना। प्रूफ इकट्ठा करना पड़ेगा। चाहे तो आप रिकॉर्डिंग करो, चाहे आप या तो जहाँ भी वो रहती है वहाँ से आसपास के लोगों से पता करो, वीडियो बनाओ, जो भी कर सकते हो आप, जैसे भी पता लगा सकते हो। आप जो भी बता रहे हो मैं सब समझ रही हूँ, और सबके साथ होता है ये, आपके साथ ही नहीं हो रहा, आज के समय में सबके साथ हो। ठीक है, ठीक है, आपको क्लियर हो गया ना, चीट कर रही है तो अब आप इसके खिलाफ प्रूफ इकट्ठा करो, ठीक है। प्रूफ इकट्ठा करोगे, आप उस बेस पे तलाक ले सकते हो। यहाँ हक वक नहीं चलता है। वो डायरेक्ट बोलेगी कि ठीक है, नहीं, मतलब किसी को प्रेशर नहीं डाला जा सकता बच्चे पैदा करने के लिए, ये गलत है। ये उसकी मर्जी है कि वो बच्चे चाहती है नहीं चाहती। वो नहीं चाहती तो आप ज़बरदस्ती नहीं। हाँ, अगर आपके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं है तो आप इसका प्रूफ दे सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा है और मैं इससे तलाक चाहता हूँ। तो इन सब चीज़ों के लिए भी सब प्रूफ होना चाहिए आपके पास। तो आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो ना, आप बात कर सकते हो, आप जैसे भी है तो आप अपने फ़ोन पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो। जब वो मना करे, जब वो आपसे दूरी बनाए, जब जैसे बच्चे को लिटा रही तो आप बोलो कि बच्चा क्यों लिटा रही हो, तो वो सब बताएगी, तो वो रिकॉर्ड तो कर सकते हो ना। मतलब वीडियो नहीं कर सकते हो, लेकिन मोबाइल पे तो रिकॉर्ड कर सकते हो ना बात को। तो आपके रिलेशन कैसे हैं आपको ये बातचीत से समझ में आ जाएगा। आप एक अच्छा सा वकील करो, क्योंकि देखो, अगर आप साथ रहना चाहते हो तो सामने वाले की मर्जी के बिना नहीं रह सकते हो। अगर वो आपके साथ नहीं रहना चाहती तो ये तो जाहिर सी बात है कि आप कितना भी प्रयास कर लो, आप उसके करीब नहीं आ सकते हो। तो आप उससे पूछो ना कि मतलब मैं हमारे बीच ऐसे रिश्ते क्यों हैं, और जब भी आप रात में हो और उस वक्त जो भी बातचीत होती है रिकॉर्ड करो। उस बेस पे आप जाके खुद वकील करो ना कि इस बेस पे मुझे तलाक की एडल्ट्री है, इसका प्रूफ रखो आप। और जैसे आपका संबंध नहीं है उसका प्रूफ रखो, आप रिकॉर्डिंग करके रखो। तो ये सब बताओ कि मुझे इस बेस पे तलाक चाहिए। तो फिर एलिमनी का तो बाद में देखा जाएगा कि अगर वो काम करती है नहीं करती, पढ़ी लिखी है क्या है, उस बेस पे। हाँ, काम करती है तो ठीक है, अपना कमा खा रही है तो कितना क्या है, सरकार उस बेस पे मतलब कानून फिर उस जो भी नियम बनाएगा, जो भी एलिमनी का है, वो तो अलग बात है। लेकिन अगर आपको उससे छुटकारा चाहिए तो तलाक का बेस बनता है, आप तलाक ले सकते हो, अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू कर सकते हो। देखो, आपने भी गलती की है, बिना सोचे समझे किसी को भी अपनी लाइफ में लेके आए हो, आपको पता था कि उसका बच्चा भी है, सब कुछ है, ये पता था आपको, है ना। तो आपने देखो शादी ही स्वार्थ से की, मतलब आपको ज़रूरत थी इसलिए आपने शादी की। तो ज़रूरत में आदमी ये थोड़ी देखता है कि कौन कैसा है, बस ये देखता है कि ज़रूरत पूरी होनी चाहिए।
आप देखो, बात कुछ भी हो, वादे कुछ भी हो, इंसान अभी जो है ना, सच्चाई वही है। वादे कुछ भी करते हैं आदमी, उस वक्त किस बेस में रहता है, किस कामना में रहता है, कैसे स्वार्थ में रहता है, कैसी बातें करता है, वो सब बातें मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि आज वो व्यक्ति आपके साथ कैसा है, उसका रिलेशन आज आपके साथ कैसा है। नहीं, ये सब कुछ नहीं है। देखो, एक आदमी स्वतंत्र होता है, वो कुछ भी कर सकता है, बस आपको उसके साथ नहीं रहना है तो आप अलग हो सकते हो, है ना। कोई इसमें कोई ये नहीं है कि कोई जुर्म हो गया, कोई गुनाह हो गया। वो किसी के साथ रहेगी भी तो कोई गुनाह नहीं हो गया, लेकिन ये है कि आप इस बेस पे तलाक ले सकते। ये सब हो सकता है, जो भी होगा वो सब बाद की बात है। आपको पता है कि वो गलत है, आप उसके साथ नहीं रहना चाहते हो, तो आप उससे तलाक लो, अलग हो जाओ, बस ये कर सकते हो आप। हाँ, रात में आप जब उसके साथ हो तो उस वक्त उसके करीब जाने, रिकॉर्डिंग ऑन कर लो, अपना फोन का रख दो एक जगह बीच में, और जो भी आपकी बातचीत होती है उस वक्त आप उसको छुओ, पकड़ो, जो भी कर सकते हो उस वक्त। वो जो भी मना करे, रिएक्ट करे, वो सब चीजें आप रिकॉर्ड करो। तो उससे बोलो कि डेली तुम ऐसा ही करती हो, 1 महीने से ऐसा हो रहा है, 2 महीने से, मतलब प्रूफ के लिए आप ऐसा बोलो उसमें, ठीक है, कि तुम मेरे साथ इतने दिनों से ऐसा ही कर रही हो, तो मैं ऐसे में नहीं रहूंगा, फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। तो वो बोलेगी तलाक दे दो, ये कर दो, वो कर दो, कुछ तो बोलेगी, है ना। तो ये सब आपके पास एक एविडेंस रहेगा, प्रूफ रहेगा। इससे आप वकील करके आप बता सकते हो कि मेरी जिंदगी ऐसी चल रही है, मुझे ऐसी जिंदगी में नहीं रहना है। देखो, अगर आप एडल्ट्री प्रूफ कर देते हो तो शायद एलमनी ऐसा बताया जाता है। देखो, मैं वकील नहीं हूँ, मैं एक सलाहकार हूँ, ठीक है, मैं एक एडवाइजर हूँ, आपको बस गाइड कर सकती हूँ कि क्या क्या है। तो ये चीज़ें मैं पढ़ती रहती हूँ, इसलिए मैं आपको थोड़ा बहुत बता सकती हूँ, है ना। तो इसमें क्या है कि आप एक वकील करो। वैसे कहा जाता है ऐसा कि अगर मतलब एडल्ट्री है तो उसमें वो एलिमनी नहीं दी जाती है, क्योंकि फिर वो दूसरे के साथ है ना। शायद एलिमनी देनी पड़ती है, क्योंकि अगर बीवी कुछ नहीं कर रही है और आपके साथ इतने दिनों से है तो इस बेस पे दिलाया जाता है, लेकिन वो सिर्फ उतना ही होता है, गुजारा भत्ता जितना भी होगा, है ना, वो अलग बात है। पर इसमें क्या किया जा सकता है वो आपको वकील और अच्छे से बताएंगे। लेकिन बात एलिमनी की नहीं है, बात आपकी जिंदगी की है ना। पैसे तो नहीं तलाक दोगे तो भी आप दे ही रहे हो उसको, खर्चा तो आपसे ले ही रही है। हाँ, कम से कम आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र हो जाओगे। आप अपनी जिंदगी में कुछ भी करोगे तो हस्तक्षेप नहीं करेगी आपकी लाइफ में। तो अपनी आज़ादी के लिए जो बन पड़े वो करिए, बस नियम से करिए, कानून की जानकारी रखिए। तो कानून के लिए आपको एक वकील करिए, उनसे आप बताइए, प्रूफ रखिए, हर चीज़ का प्रूफ होना चाहिए आपके पास। जो भी आप बोल रहे हो ना, उसका सबूत होना चाहिए, है ना। खाली बात करने से नहीं होगा, रिकॉर्डेड होना चाहिए आपके पास, वीडियो होना चाहिए। अगर किसी के साथ है तो आपके पास फोटो, वीडियो, जो भी आपके है, कोई गवाह, कुछ ऐसा होना चाहिए आपके पास। नहीं, लगने से काम नहीं चलेगा, मैंने बोला ना, सब सबूत होना चाहिए आपके पास, ठीक है। आपको जो भी लग रहा है सबका प्रूफ इकट्ठा करो, और इसके बाद अगर आपको ज़रूरत लगती है मेरी, तो आप मेरे साथ कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आपको अंदर से मजबूत बनाएगा, इंसान की परख करना सिखाएगा, अपने स्वार्थ के लिए, लालच के लिए कितना किसका इस्तेमाल करना है और फिर उसमें कैसे रहना है। बहुत सारी चीज़ें होती है। मान लो एक बार इससे छुटकारा पा जाओगे, लेकिन जब कभी दूसरा कोई आपकी लाइफ में आएगा फिर ऐसे ही फंस जाओगे, क्योंकि हमारे अंदर कमजोरी होती है ना। तो अपनी कमजोरियों को ख़त्म करो। अगर आप शिकायत बस करते रहोगे तो ज़िंदगी आसान नहीं होगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। शिकायत करने वालों के लिए दुनिया नहीं होती है। इंसान वो है जो मजबूती से जिए और किसी चीज़ की परवाह ना करे। जो उसके पास है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, किसी के पीछे पागल नहीं होना, है ना। बात समझ में आ रही है। तो इसके लिए मैं एक कोर्स चलाती हूँ जो अपने मन को समझ सके, जो अपने परेशानियों को समझ सको। आप अपने जो भी आपके साथ सिचुएशन होती है, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे जो भी हो, उसे आप एग्जैक्ट समझ सको कि आपको अब ऐसे। देखो, मुझे यही लगता है कि जो व्यक्ति आपसे दिल से प्यार नहीं करता, जो व्यक्ति आपके करीब नहीं है, जो व्यक्ति आपके बिना रह सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। अब वो क्या कर रहा, कैसे कर रहा, वो तो वही जानेगा, लेकिन वो आपसे तो करीबी नहीं है ना, आपके करीब नहीं है, आपसे तो कोई मतलब है ही नहीं। जो व्यक्ति किसी से कोई मतलब नहीं रखता, जो व्यक्ति अच्छा इंसान होता है, जो व्यक्ति अपने फैमिली, अपने परिवार के बारे में सोचता है, वो व्यक्ति एक दिन भी अपने परिवार से, अपने पति से दूर नहीं रह सकता है। कोर्ट भावनाओं पे नहीं चलती, क्योंकि वो आपके घर की कोर्ट नहीं है ना। भावनाओं पे हमारे माता पिता, हमारे परिवार, हमारे रिलेटिव चल सकते हैं, लेकिन कानून नहीं चलता भावनाओं पे, है ना। क्योंकि ऐसी भावनाएं तो कोई भी आके दिखा देगा, कुछ भी बोल देगा, पर प्रूफ जरूरी है ना, है ना। कोई भी अपने स्वार्थ के लिए रोने लगेगा, कोई भी अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी, तो कहाँ तक भावनाएं देखेगी कोर्ट, ये बताइए। सही बात है, सही बात है ना।
क्योंकि दुनिया को तो बहुत कुछ नाटक करने आते हैं। अभी आपकी बीवी रोने लगी कुछ भी है तो उसी का मान लेगी कोर्ट, फिर क्या करोगे आप? कम से कम आपके पास सबूत होगा तो आप कह पाओगे ना कि ये सच्चाई है, और सच्चाई को फिर कानून को भी एक्सेप्ट करना पड़ता है, चाहे फिर कोई कितना भी भावनाएं दिखाए, है ना। तो एक हिसाब से ये दोनों के लिए सही है। अगर आपको लग रहा है भावनाओं पे चले तो सामने वाला भी तो भावनाएं दिखा सकता है ना, फिर तो आपकी चलेगी ही नहीं। ठीक है, बाकी आपको जो करना है उसके लिए आपके पास सबूत होना चाहिए। तलाक लो अगर अलग होना चाहते हो, और नहीं अलग होना चाहते हो, दूरी है तो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जियो, उसको जाने दो, जहाँ भी जा रही जैसे भी जी रही जीने दो, है ना। खर्चा वर्चा बंद करो देना, तो खुद ही वो करेगी। प्रूफ रखो अपने पास सबूत रखो हर चीज़ का, और खर्चा वर्चा देना बंद करो, है ना। हाँ, बंद करोगे तो खुद ही कोर्ट में जाएगी। जब जाएगी बताएगी तो आप बताना कि मैं क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ। पर एक मतलब वो आप भी डाल सकते हो, एक एफआईआर डाल सकते हो, या एक एप्लीकेशन दे सकते हो कि मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रहती, मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, मेरे साथ सेक्सुअल उसका रिलेशन नहीं है, तो इस बेस पे मुझे उसके साथ मतलब रहना तो है। अगर ये सब वो सही हो जाए तो, अगर वो ऐसा नहीं करती है तो मैं उससे तलाक चाहता हूँ। एक बार आप भी कह दो, उसके बाद आप नहीं सुनती, आपका नहीं आती आपके साथ, तो आप भी बोलो। फिर जब कोर्ट पे होगा तो देखेंगे मेंटेनेंस वगैरह, अभी नहीं देना खर्चा, साथ रहो तो ठीक है, नहीं रहो तो जाओ तुम। हाँ, मतलब पति पत्नी का रिश्ता तो ऐसा होना चाहिए ना कि जैसे पति से अगर खर्चा ले रहे हो तो पति की भी ज़रूरतें पूरी करो, नहीं तो फिर मत करो। तो आप भी कह सकते हो ना कि जब तुम पत्नी की तरह रह नहीं रही हो तो पति की तरह मैं क्यों पूरा करूँ। तो ये सब चीज़ें आपके पास जो भी बातचीत हो रही सबका प्रूफ रखो, और बात एक ही है कि अगर मेरे साथ सही तरीके से रहो तो मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, अगर नहीं रहना है तो तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, पर मुझे तुमसे तलाक चाहिए। हाँ, और डरना नहीं है, इतना घबराना नहीं है, ज़िंदगी है, हिम्मत रखो। ज़िंदगी में लोग आते हैं जाते हैं, जो हमारा नहीं वो नहीं है, बस दिख रहा है कि नहीं। इंसान क्या होता है, मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर आप नर्वस हो रहे हो और इमोशनल हो, अपने आप में कमज़ोर फील करते हो, तो फिर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। उसमें हम मतलब 4 दिन हफ्ते में सिखाते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है डेली रोज़मर्रा की, जो भी आप फेस करते हो, वो चीज़ें आप डिस्कस करते हो, उसमें कैसे आप मजबूत बनो, कैसे अपनी ज़िंदगी को समझो, वो सारी चीज़ें वहाँ सिखाई जाती है, तो एक मजबूती मिलती है आपको। अब जैसे मैं ही आपको यहाँ बता रही हूँ, लेकिन आप जब करने निकलोगे ना तो बहुत कुछ है जो यहाँ तो लग रहा कर लेंगे, लेकिन जब करने निकलोगे तो नहीं कर पाओगे, है ना। कई लोगों के साथ ऐसा होता है, समझ रहे हो। तो ये रहेगा कि जब आप हमसे कनेक्टेड रहोगे और जो चीज़ें वहाँ बताई जाती है उससे आपका मन और माइंड दोनों मजबूत होते हैं, है ना। तो जब आपके अंदर मजबूती आती है तो आप एक्शन ले पाते हो, डिसीजन ले पाते हो, आप कमज़ोर नहीं पड़ते हो। तो उसके लिए बहुत मिनिमम है। देखो, पैसे तो इधर उधर चले जाएंगे, लेकिन अगर आप कमज़ोर रहोगे, कितने पैसे आप बहा दोगे, लेकिन ज़िंदगी में सुख नहीं प्राप्त कर पाओगे, खुशियाँ नहीं मिलेंगी, है ना। तो वो 1 घंटे का कोर्स आपके जीवन में आनंद लाता है। आप अगर किसी के साथ ना भी रहो ना तो भी आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जी सकते हो। चीज़ मैं बताऊं, आप जो बोल रहे हो ना कि अभी मैं प्रॉब्लम में हूँ, ये सॉर्ट आउट हो जाए, बिना कोर्स के आप सॉर्ट आउट कर ही नहीं पाओगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वो ज्ञान बाद का नहीं है, ये जो आपकी समस्या है ना वो ज्ञान इसी में काम आने वाला है। अच्छा, समझ रहे हो। उसको ज्वाइन करोगे तो जल्दी सॉर्ट आउट कर पाओगे। अगर ये सोचो कि मैं सॉर्ट आउट करके, तो उस ज्ञान की फिर जरूरत ही नहीं। जब सॉर्ट आउट ही हो जाएगा तो फिर जरूरत क्या है कोर्स की। मतलब कोर्स इसलिए है ताकि आप अपनी परेशानी से निपट सको। आप कह रहे हो कि मेरी परेशानी से निपट जाओ फिर कोर्स ज्वाइन कर, तो फिर किस लिए ज्वाइन करोगे, है ना। यही तो हमारी मानसिकता होती है, हमें समझ नहीं होता, इसीलिए तो हमें हर कोई बेवकूफ बना जाता है, समझ रहे हो। मतलब वो कोर्स इसलिए ज्वाइन करना है ताकि जो आगे आप जो भी करने जा रहे हो ना उसे ठीक से कर पाओ। तो पहले हमें एजुकेशन चाहिए, ज्ञान चाहिए, उसके बाद हम मैदान पे उतरे। हम बोले पहले मैदान में हम लड़के आते हैं, फिर हम युद्ध सीखेंगे, युद्ध कला कैसी होती है। अब आप बताओ, पहले आप सर कटवा के आ जाओगे तो फिर करोगे क्या कला सीख के। तो कला पहले सीखनी है कि पहले मैदान में उतरना है, अब आप बताओ। ताकि आपकी मर्जी है, आप देखो आए हो तो मेरा जो फर्ज है वो मैं बता रही हूँ, है ना। लेकिन जिस तरीके से आप सोच रहे हो, अगर आपको ही समझ आता तो मेरे तक आने की जरूरत ही क्या पड़ती। वो एडवोकेट नहीं, मैं पूरा लाइफ एजुकेशन देती हूँ, पूरी लाइफ की सलाह देती हूँ। वकील तो सिर्फ एक चीज का सलाह देता है ना। वकील आपको सिर्फ कानून से बचाएगा, मैं आपकी पूरी लाइफ बनाने की बात कर रही हूँ। जिंदगी बन गई तो फिर वकील की जरूरत ही नहीं है ना। कोर्ट कचहरी में वो लोग जाते हैं जो मतलब दिमाग नहीं चलाते, सिर्फ अपना बाहरी शरीर चलाते हैं,
है ना। जिसका माइंड चलने लगता है ना, वो कोर्ट कचहरी पुलिस इन सब चीजों से दूर हो जाता है, वो अपनी जिंदगी में मस्त होता है, उसे जरूरत ही नहीं पड़ती इन सब चीजों की। करना आपको ही है, मैं सिर्फ बता सकती हूँ, रास्ता दिखा सकती हूँ, चलना आपको ही पड़ेगा। तो जो कोर्स है उसे भी आपको ही सीखना पड़ेगा, आपको ही एक्शन करना पड़ेगा। लेकिन यही है कि आप जो बोल रहे हो कि बाद में, तो बाद में उसकी कोई अहमियत नहीं रहती है। जो आप आज की जिंदगी में फेस कर रहे हो ना, आपकी रोजमर्रा की जो लाइफ है उसको कैसे आप जी रहे हो, बस उसी के लिए है वो कोर्स। हाँ, तो फिर अगर आप ज्यादा बाधा बनोगे तो फिर आपको रास्ता से हटाए, क्योंकि आजकल महिलाएं बहुत कुछ कर रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ज्यादा पीछे पड़ोगे, ज्यादा बाधा बनोगे, है ना। आप लोगों के लिए ही इसलिए इतना मैं कर भी देती हूँ। वैसे तो हमारे जो टीम में है वो ऐसा करते भी नहीं है, पर मैं जब मेरे से बात होती है ना, तो मुझे आपकी परेशानी दिखती है, तो मुझे लगता है कि चलो पैसे रुपए तो आते जाते रहेंगे, लेकिन एक इंसान की लाइफ अगर मेरी वजह से बन जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। कि आप खुद देख लीजिए, आपको कोर्स की जानकारी दे दी जाएगी। कोर्स के लिए मैं इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर इंसान को सब कुछ पता होता ना, तो उसके जीवन में परेशानी होती ही नहीं। अगर परेशानी है, इसका मतलब उसे जरूरत है हमारे कोर्स की, लेकिन आपको नहीं पता है, समझ रहे हो। आपको नहीं पता है कि उसकी जरूरत है कि नहीं, वो तो तभी पता चलेगा जब आप उसे सीखना शुरू करोगे। लेकिन मुझे तो पता है ना कि आपको जरूरत है, क्योंकि आप जैसे कितने लोगों को मैं इस लाइफ में सिखा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, और उनको काम भी आया है। तो मुझे पता है कि जब आप जैसे सिचुएशन आती है तो आपको कैसे एक्शन लेना है। बाकी पैसे वैसे का दिक्कत मत कर सोचिएगा, ना जानोगे उतना जियोगे, ठीक है। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कॉन्टेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।